अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है मैं मुसलसल जो है ना लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहा हूँ कि कितने मनशियात फ़रोश जो है ना अब तक उनको जहन्नम वासिल किया गया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है ना एक तो कन्फर्म आपको बताने लगा, फैसलाबाद के अंदर रात को ना एक सिकंदर और शहजाद नामी बहुत बड़े मनशियात के डीलर थे। इनको इंचार्ज जो सर्कल मदीना टाउन है ना, इकराम गुराया, उनके साथ जो है ना इनकाउंटर में इनकी मौत लाहक हो गई है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये बंदे जो है ना इनके बारे में हमें, आपको पता है, साथ-साथ ऑडियंस भी हमें मैसेज कर रही है, पब्लिक के साथ भी हम टच हैं, अदारों के साथ भी हमारी जो है ना कोऑर्डिनेशन चल रही है। लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि चौधरी साहब ये बंदे मारे कैसे गए हैं? मैंने उनसे पूछा क्या ये बंदे मौत को मार चुके हुए थे? उन्होंने कहा चौधरी साहब इतने ताकतवर थे कि इनको तो पुलिस हाथ ही नहीं डालती थी। अब आप देखिए कि जो सर्कल मदीना टाउन का जो इंचार्ज है ना इकराम गुराया, ये इंतहाई दबंग, यूँ समझ लें कि शेर के जबड़े में हाथ डालने वाले ये बंदे हैं। और वहाँ पे इरम शाह साहब, सदीक चीमा, आपको पता है आए दिन तो हम इनके प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिस तरह क्राइम को ये इन्होंने आनी दीवार बनकर रोका है ना और जहन्नम वासिल किया क्रिमिनल को, ये तारीख रकम कर गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये कोई गैर मामूली शख्सियात होंगे जो रात को पुलिस मुकाबले में जहन्नम वासिल हुए हैं? ये बड़े ख़तरनाक लोग थे। आपको जो तहरीर स्क्रीन पे आप मेरे साथ-साथ चलती हुई देख रहे हैं ना, आप इसमें पढ़ लें। ये सारी डिटेल होती है जो कि मैं पढ़नी मुनासिब नहीं समझता। मैं चाहता हूँ मैं आपको अपनी राय जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ। लिहाजा ये तहरीर जो है, जिसको पढ़ने का शौक़ हो वो उसकी तस्वीर ले, उसको ज़ूम करके आप इसको तहरीर को तसल्ली से पढ़ लें। तो मैं जो है ना अदारों को एप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अब उसके अलावा दूसरी बात आपको बताने लगा, रात पूरे पंजाब के अंदर ना 23 के करीब जो है ना पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। अब इनकी तफ़सीलात ज़ाहिर है कि हम अभी, मैंने उठ के अपना मोबाइल ऑन किया तो अभी अदारों से हम राब्ता करेंगे और कोई ना कोई ज़राए से जो है ख़बर लेंगे कि ये कहाँ-कहाँ कितने-कितने क्रिमिनल जो मनशियात के साथ रिलेटेड हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है और ये मनशियात का मकरू धंधा करने से बाज़ ही नहीं आते थे। कितने अफ़राद को कितने शहरों में जो है ना जहन्नम वासिल किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आज दूसरा जो प्रोग्राम होगा रात को, सारी तफ़सीलात से आपको आगाह करूँगा। और आज 72 घंटे रात 8 बजे हो जाने हैं। तो आप अपने गिरदोनवा में चेक कर लें, अभी तक जो है ना जितने पुलिस मुकाबलों में ये मारे गए हैं ना, ये बदनुमा धब्बा थे मुआशरे के ऊपर। हो सकता है इनमें कोई इक्का-दुक्का बेगुनाह भी हो, लेकिन ये बेगुनाह भी जो है ना कोई आम चूपने के लिए साथ इनके फिर रहे थे। देखें ना, अगर एक जगह पे इनकाउंटर हो रहा है या मुकाबले में बंदे मर जाते हैं, तो क्या पुलिस वालों को पता होता है इनके माथे पे लिखा हुआ है ये बंदा बेगुनाह है? कुछ लोग मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे होते हैं, पीछे मनशियात फरोश बैठा होता है, तो ये आगे झूठे लेने के लिए साथ जाते हैं। इनको नहीं पता कि ये मौत को दावत दे रहे हैं, कहीं पे भी इनका जो है ना पुलिस मुकाबला हो सकता है, इनको अंधी गोली आके जो है ना मौत की आगोश में सुला देगी। तो ये साथ क्या लेने जाते हैं? आप लोग कहते हैं ये बेगुनाह, भाई मैं मानता हूँ ये बेगुनाह है, लेकिन उसके साथ क्या करने गया था? आम चूपने गया था ये। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंशाअल्लाह ताला आज रात तक जो है ना, ये मेरा ख़्याल है कि हमारी सीसीडी है ना 100 तक ये टारगेट जो पूरा कर देगी। तो मेरा ख़्याल है ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त खुशाइंद बात है कि मनशियात फ़रोशों के पुलिस मुकाबले। यार इन लोगों को आज तक कोई हाथ नहीं डालता, सारा पैसे इनके पास होता है। डकैत जब पकड़ा जाता है ना, इसकी रिकवरी में पुलिस इसकी छीना झपटी करके सारा कुछ ले लेती है। कातिल बेचारे अपनी ज़मीन जायदादें बेच के केस लड़ लेते हैं सारे। तो आप ये देखें, जो कातिल है उनके पास भी कुछ नहीं होता, डकैतों के पास भी कुछ नहीं होता। जेलों में सिर्फ पैसा मनशियात फ़रोशों के पास होता है। इनकी बैरकों के बाहर जो मुलाजिम इनकी ड्यूटियाँ करते हैं, बहुत जल्द जो है ना ड्यूटी के बाद वो कोठियाँ बंगलों के मालिक बन जाते हैं। क्या वजह है? उनकी ड्यूटियाँ मनशियात फ़रोशों पे होती हैं। ये जुआ माफिया, ये लोग जो है बड़े ताकतवर होते हैं, फाइनेंशियली तौर पे बड़े मजबूत होते हैं, तो लिहाजा इनको हाथ कोई नहीं डालता। तो आप ये देखें, मलिक तारिक साहब, आपको 12 दफ़ा इनके प्रोग्राम से हम जिक्र कर चुके हैं, ये वो पुलिस ऑफिसर हुए हैं कि इन्होंने जो है ना फैसलाबाद को, समझ लें, क्रिमिनल्स को खून में नहला दिया है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया ना कि एक ऑफिसर, उसके ऑर्डर के बाद जो है ना होता गया वहाँ पे, ये इकराम गुराया, ये इरम शाह साहब, सदीक चीमा, ये दीवारें चीन से टकरा जाते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? 2 जहन्नम वासिल, 5 जहन्नम वासिल, 4 जहन्नम वासिल। और ये वही पुलिस ऑफिसर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों सीसीडी की एक तकरीब हुई है जिसमें पूरे पंजाब के डीपीओ लेवल से लेकर ना नीचे डीएसपी साहबान तक अफसरान मौजूद थे। जब ये 2 इरम शाह और ये जो इकराम गुराया है अंदर एंटर होते हैं ना, 5 मिनट तक हॉल तालियों से गूंजता रहा है। तो मुझे आप ये बताएं, जब ये तालियों की गूंज कानों में पड़ती है तो बंदा किस तरह जो है क्राइम फाइटर नहीं बनेगा? मुझे आप इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। ये कि जुनून होता है जो बंदे का पैशन बन जाता है। और मैं ऐसे अफसरान को जो खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं इनको ये कहता हूँ 100 का फिगर मुझे मज़ा नहीं आया, कम अज़ कम 1000 जो है ना मनशियात फरोश मरना चाहिए था। फिर मैं कहता कि मेरे अदारे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने रिजल्ट दिया है। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। और अल्लाह ताला का चूँकि वक्त ही ये मुकर्रर था इनका ऊपर जाने का, तो शायद ये तयन हो चुका हुआ था।
नाज़रीन, जितने भी ये पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जो वाक़यात हम आपसे रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी शख्स को या किसी मारे जाने वाले मनशियात फ़रोश के बारे में जानते हो कि ये शरीफ आदमी था और इसको गलत तौर पे मार दिया गया, ज़रूर आप लिखिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक आपने देना और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।